दिल्ली में अंगीठी ने फिर जान ले ली है। दो अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत की खबर है। अलीपुर में अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 4 लोगों की जान चली गई। ये चारों लोग एक ही परिवार के थे। इंद्रपुरी में भी अंगीठी के धुएं में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। तो 2 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। अंगीठी की वजह से लोगों की जान एक बार फिर गई है। तो इससे पहले भी इस तरह के दर्दनाक हादसे हुए हैं, क्योंकि ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अंगीठी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, हीटर्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले भी कई बार यह ताकीद की जा चुकी है कि अंगीठी जलाकर रात में कमरे में ना रखें और बंद कमरे में अंगीठी का धुआं घातक साबित हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद यह सिलसिला लगातार जारी है और एक बार फिर दिल्ली के 2 इलाकों से खबरें सामने आई जहां 6 लोगों की जान चली गई इसी वजह से। और ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी जानलेवा भी हो सकती है। दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में कमरे में अंगीठी जलाने से 6 लोगों की मौत हो गई। अलीपुर में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि इंद्रपुरी में 2 लोगों की जान चली गई सिर्फ अंगीठी की वजह से। ये लोग ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे, जिसके बाद कमरे में धुआं फैल गया, जिसमें दम घुटने से इनकी मौत हुई है। कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से मौत होने की इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं। जानकारों का कहना है कि रूम में कभी भी अंगीठी या कोयला जलाने के बाद कमरा बंद नहीं करना चाहिए। तो पीसीआर कॉल मिली थी थाना अलीपुर के एरिया में। तो यही कि कुछ लोग जो हैं अनकॉन्शियस हैं, मतलब हिल नहीं रहे। तो पीसीआर की और ईआरवी की गाड़ी पहुंची मौके पे एंड फिर वो खिड़की तोड़ के अंदर से एक आदमी घुस के उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो यही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि सभी की डेथ हो रखी है, जिसमें 2 एडल्ट्स हैं, एक मेल एक फीमेल और 2 बच्चे हैं, 2 मेल चिल्ड्रन। प्राइमा फेसी अभी फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और जो अंगीठी जला रहे हैं वो उसके सैंपल्स हमने ले लिए। अंगीठी भी हम इस केस को ले रहे हैं। तो सस्पिशन तो यही है कि वो सफोकेशन से डेथ हुई होगी, बट और इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी शालिनी भी हमारे साथ जुड़ गए। शालिनी, देखिए एक दर्दनाक हादसा, हालांकि लगातार ये कहा जाता है, बताया जाता है कि कभी भी कमरा बंद कर ऐसे ना सोएं, लेकिन फिर भी एक बड़ी लापरवाही भी थी। लेकिन अब परिवार वालों का, दूसरे साथियों का क्या कुछ कहना है? मैं आपको ये बताऊं कि मैं उसी इंद्रपुरी के इलाके के में ये जो घर है इसके सामने हूँ। C65 जो ये घर है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 2 लोग दोनों काम करते हैं। वो ऊपर की तरफ रहते थे, ऊपर इनका रूम है और यहाँ पर वो बाहर ये लोहड़ी जला रहे थे। लोहड़ी जलाने के बाद उन्होंने यहाँ से लकड़ियाँ उठाई और लकड़ी उठाकर घर में लेकर अपने रूम में लेकर चले गए। और रूम में चूँकि ठंड कल ज़्यादा थी तो उसको रूम में रख दिया और वो रात भर वहीं पर रखा रहा, उसको जलाकर सो गए। और वो उन्होंने सारी खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर रखा था। सिर्फ एक खिड़की थी, वो पूरी तरह से बंद थी, कोई रोशनदान तक खुला नहीं था। और जब यहाँ से जो ओनर हैं वो गए वहाँ पर, उन्होंने आवाज़ लगाई सुबह को बुलाने के लिए, क्योंकि एक ड्राइवर है और यहाँ पर नौकर ने काम करता है जो राम बहादुर, तो उनको आवाज़ दी बाहर से, लेकिन वो बाहर नहीं आए। 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद भी बाहर नहीं आए। तो फिर उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा भी नहीं खुला रूम का। तो फिर पुलिस को कॉल की। पुलिस जब पहुँचती है, पुलिस गेट वो दरवाजे को तोड़कर अंदर जाती है तो देखती है कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दोनों अलग अलग बेड पर सो रहे थे। तो रात में अंगीठी जलाकर सोने से बेहोश होने के बाद, अनकॉन्शियसनेस हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये बात हम खबरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि अंगीठी जलाकर बिल्कुल न सोएं, उसके तरह तरह के नुकसान है। उसके अलावा जानलेवा भी है। ये बार बार ये हिदायत दी जाती है, बार बार डॉक्टर्स बोलते हैं, एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होती है तो लोग कई बार अंगीठी जलाकर रखते हैं और कब उनको नींद आ जाती है, कब उनकी आंख लग जाती है, उनको भी नहीं पता चलता और जब सुबह फिर वो अगली सुबह नहीं देख पाते हैं। तो ये लगातार शालिनी, एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी लापरवाही ने 6 लोगों की जिंदगियां छीन ली। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।